अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से आपके रिवानी जिला से भाजपा जिला नाते से कार्यक्रम है। ये 29 जून तक कार्यक्रम है। वैसे कार्यक्रम तो चलते रहते हैं हमारी पार्टी के, लेकिन विशेष तौर पर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 11 साल 9 तारीख को पूरे हुए हैं, उसको लेकर के आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो इससे पहले मैं इस ऐतिहासिक नगरी राव तुल्लाराम जी की धरती को नमन करता हूं और आप सभी का मैं यहां पहुंचे स्वागत करता हूं। जैसा कि 11 साल के अंतराल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबे अरसे से जितनी मांगे, हम चाहे जिक्र करें राम मंदिर का 500 वर्ष लगभग लंबी मांग थी, उसको पूरा किया। हम बात करें चाहे धारा 370 35A की, उसको पूरा किया। हम बात करें चाहे 3 तलाक की, उसको पूरा किया। ऐसे जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया और ये देश बहुत ही आगे विश्व में एक अपना अलग से परिचय दे करके ऊपर आ है। आज हम विश्व की चौथी आर्थिक ताकत बने हैं और ये सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने आज हमें पूरे विश्व के अंदर ये दिखा दिया है कि भारत भी कोई देश है। पहले हमारे यहाँ भारत के दूसरे देश में जाते थे तो गणेश को वो बात नहीं होती थी, उनकी पूछते थे, सब कुछ वेरिफिकेशन होती थी। लेकिन आज कोई भी भारत से दूसरे देशों में जाता है तो वो उसको ये पता लग जाए भाई ये कहाँ से आया, भारत से आया, हाँ ये तो मोदी का आदमी होगा, तो उसका बहुत बिगाड़ होता है। और ये सारी चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई हैं। बहुत सारी योजनाएं 11 साल के अंतराल में मोदी जी ने हम लोगों को दी हैं, जिनका हम आज लाभ भी ले रहे हैं। हम बात करें PM आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़, लगभग पूरे देश में 4 करोड़ के आसपास जो जिनको ज़रूरत थी, ज़रूरतमंद लोगों को घर दिए हैं। ये सब नरेंद्र मोदी जी के कारण ही हुआ है। और हम बात करें हर घर जल नल की, तो रसोई में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस बात की चिंता करते हुए, हमारी माताओं बहनों की चिंता करते हुए रसोई में स्वच्छ जल देने का काम किया है। शौचालय की बात करें हम 12 करोड़ के आसपास नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, उनके आदेशानुसार पूरे देश भर में 12 करोड़ के आसपास शौचालय बनाए गए हैं। उन्होंने एक नारी शक्ति को भी एक सशक्तिकरण करने का काम किया है। जैसे पिछले दिनों यहाँ 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए हुई है, तो इसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं, पूरा देश शुक्रगुजार है मोदी जी का। तो इसका हम बात करें उज्ज्वला योजना की, उज्ज्वला योजना के तहत भी मोदी जी ने, जैसे हमारी माताएं बहनें चूल्हा जलाती थी और चूल्हे से धुआं जो निकलता था उससे आँख चली जाती थी, कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाती थी, तो उसी प्रकार से मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत भी 10.33 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन दे करके इस उज्ज्वला योजना का लाभ हमें दिया है। इसके लिए भी हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और हम बात करें आयुष्मान भारत की, आयुष्मान भारत के तहत हर आदमी को तो अपना इलाज करवाने में असहाय था, जिसका कोई साधन नहीं था, जिसका कोई भी आमदनी नहीं थी, उसके लिए भी एक आयुष्मान योजना चला करके मोदी जी ने, जिसकी 5 लाख रुपए तक का जो बीमा किस्त के हिसाब से उसका इलाज वो अपना करवा सके, ऐसी योजना भी मोदी जी ने चलाई है। और इसके साथ साथ
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत भी 55.22 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। वित्तीय समावेशन और कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान में बाधाओं को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया। स्वच्छ भारत के तहत देश के 12 करोड़, मैंने पहले बताया 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है, एक बहुत बड़ा कदम है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि के माध्यम से 63 लाख जो हमारे रेहड़ी लगाने वाले गरीब भाई रेहड़ी लगाते थे उनके लिए भी 68 लाख रुपए रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी एक आर्थिक सहायता देकर के उनको बल देने का काम किया है। पीएम कौशल विकास योजना जो कि हमारे युवाओं के लिए एक अच्छा उनको अवसर मिला है, उसके तहत भी 1.6 करोड़ युवाओं के लिए प्रशिक्षित का काम किया है, जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए उद्योग संबंधित कौशल के सशक्त बनाया जा सके। यानी कि हम इतनी सारी योजनाएं, ये आपको पंपलेट दिया गया है, आप इस पंपलेट में ही ये सारी बातें हैं। हम इसका अलग अलग से एक विश्लेषण करेंगे तो हम पता चल जाएगा घर बैठे जो है आज हमें एक एक योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। और आज हमारे यहाँ जिला परिसर में इन्हीं योजनाओं को लेकर के एक प्रदर्शनी लगाई थी। प्रदर्शनी के माध्यम से वहाँ आम जन का उसके अंदर वहाँ आना जाना रहता है, तो देखेंगे क्या क्या योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं, उनका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो आज ये प्रदर्शनी भी यहाँ पूरे देश भर में, पूरे हरियाणा प्रदेश में आज का ये जो कल का और आज का जो दिन 11 और 12 तारीख का था और इसी तरह लेकर के था। और मैं आप सभी का इतनी तपती धूप में आप लोग यहाँ आए हैं, मैं आपका दोबारा से यहाँ सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे पथरी का ऑपरेशन है, हमारे संज्ञान में ये बात नहीं आई है, आपने संज्ञान में ये बात हमारे को लाई गई, तो इसके बारे में हम बता भी करेंगे क्यों हटाई गई है, क्या नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये भी इस चीज़ से इनका तो डिपार्टमेंट रहा है। इधर हमारे बनवारी लाल जी भी, इनका भी डिपार्टमेंट रहा है, ये भी पहले स्वास्थ्य विभाग में थे, फिर मंत्री भी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता वो हटाई गई है, तो क्यों हटाई गई है। अगर हटाई गई तो उसका एक बार हम भी प्रदेश में इसकी चर्चा करेंगे, इसकी बात को लेकर के। अभी अल्टरनेट डेज पे हम लोग रेवाड़ी के रहने वाले हैं और रेवाड़ी के अंदर मैं मानता हूँ समस्या है। और ये समस्या क्यों है, क्योंकि जो हमारी कैपेसिटी, जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो बहुत कम है। और उस स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने ज़मीन के लिए डिमांड की थी कि भाई कहीं ज़मीन मिल जाए तो हम एडिशनल टैंक बना दें ताकि इसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाए और ये समस्या ना हो। लेकिन पिछले 10 साल से हमने खूब प्रयास किए, लेकिन ज़मीन कहीं अवेलेबल नहीं हो पाई। और अभी भी विधायक जी भी कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, अगर ज़मीन अवेलेबल हो जाएगी तो एडिशनल टैंक बढ़ जाएंगे। और जब एडिशनल टैंक बढ़ जाएंगे तो ये समस्या से निदान मिल जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा बावल के अंदर हमने सभी पंचायतों से ज़मीन लेकर के एडिशनल टैंक बना दिए, और बावल के अंदर आपको कोई समस्या का, मेरे ख्याल से कोई समस्या आपके पास नहीं आई होगी, पानी की कोई समस्या। तो रेवाड़ी में भी अगर ज़मीन अवेलेबल हो जाएगी तो एडिशनल टैंक बढ़ जाएंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। आ जाओ इधर आ जाओ। दिनेश माइक आईडी लगा लो भाई। आपकी भी अग्नि परीक्षा है पूरी। विधायक लक्ष्मण यादव जी, विधायक
कृष्ण कुमार जी यहाँ पर सभी पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और आज का जो प्रेस था वो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर था कि जिस प्रकार से विकसित भारत का अमृत संकल्प सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पर जिस प्रकार से पूर्व मंत्री जी ने प्रकाश डाला है और उन्होंने जो मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में आप सबको बताया, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इसी समय में हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं। 15 तारीख को यहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है रेवाड़ी में। तो इस सब के लिए मैं आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 15 जून को सुबह 9 बजे स्थान रहेगा राव तुलाराम स्टेडियम में। हमारे यशस्वी ओजस्वी प्रदेश के मुखिया आदरणीय नायब सैनी जी पधार रहे हैं। एक धन्यवाद करने रेवाड़ी में आ रहे हैं रेवाड़ी की जनता का, क्योंकि यहाँ से भरपूर मात्रा में जनता ने आशीर्वाद दिया है। उन्हीं के साथ हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, कैबिनेट मंत्री बहन आरती राव जी, हमारे बाबा बालकनाथ जी और भी स्थानीय विधायक तो सब होंगे ही। तो सब लोग इस रैली को संबोधित करेंगे और उस दिन हम इलाके की कुछ डिमांड भी उठाएंगे, कुछ शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। कितनी शिलान्यास? काफ़ी मात्रा में है, लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास हमारे शिलान्यास और उद्घाटन है। तो उसी अवसर का लाभ रेवाड़ी को मिलेगा। बस स्टैंड भी सबसे सभी का होगा, उसमें डिटेल में हम आपको अलग से दे देंगे एक पर्चा उसमें। तो टोटल मैं बता रहा हूँ 250 करोड़ से ऊपर ही शिलान्यास और उद्घाटन होंगे। मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनके साथ में राव इंद्रजीत जी होंगे, बहन आरती राव जी भी, कैबिनेट हमारी हेल्थ मिनिस्टर रहेंगी, हमारे बाबा बालकनाथ जी जो यहाँ इस इलाके से सने रखते हैं, और हमारे तीनों ही ज़िले के विधायक रहेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारी पूरी जो नेता हैं वो सब रहेंगे। तो इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और मैं तो धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का करूँगा, उन्होंने हमें जल्दी जो समय दिया है, धन्यवाद के लिए। और रेवाड़ी की जनता का धन्यवाद वो आगे करेंगे ही, क्योंकि रेवाड़ी ने भरपूर मात्रा में इस इलाके ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। सर, कांग्रेस के संगठन विस्तार के बारे में क्या कहेंगे? वो तो मेरे से ज़्यादा आप अच्छा जानते हैं। संगठन करते कितने ही साल हो गए, अभी तो कोई संगठन दिखाई दे नहीं रहा धरातल पे। और आपको तो पता है संगठन की तो बात जब करेंगे जब वो अपना अपोजिशन लीडर ही हमें नहीं दे पाए विधानसभा में, तो मुझे नहीं लगता कि अब भी कोई ये चीज़ सिरे चढ़ने वाली है। और फिर ये उनका मुद्दा है, उनसे पूछोगे तो अच्छा बता पाए।